अब ए ऑप्शन है क्योंकि वे मोनोस्टोमिक होती है, तो ये नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है उनकी आयनन क्षमता कम होती है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, बिल्कुल है भाई, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखो, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है। ठीक है, इसमें बोला है 3, 5, 5, 3 और 85, ठीक है, कि परमाणु संख्या के तत्व है। ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है हेलोजेंस, तो बिल्कुल सही है भाई। बी ऑप्शन है यहाँ पे एल्कलाइन, तो ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय गैस, ये भी नहीं होगा। और हेडलाइट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? ठीक है, तो वो रखते हैं समूह 17 में। ठीक है, 17 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन ना। बी ऑप्शन है आर्गन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन यहां पे ब्रोमीन। तो बताओ भाई कौन सा इसमें हमारा सही आंसर होगा? तो यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा? आर्गन। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? कौन अर्ध धातु नहीं है? अब ए ऑप्शन है बोरॉन, तो बोरॉन नहीं होगा भाई। उसके बाद में है क्लोरीन, क्लोरीन सही होगा। सी ऑप्शन है आर्सेनिक, तो ये भी नहीं होगा भाई। और डी ऑप्शन है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी नहीं होगा। ठीक है, क्लोरीन अर्ध धातु नहीं है। अर्ध धातु तत्वों का वह समूह है जिसमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, 7 तत्वों जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और कैलोरियम तथा पोलोनियम को सामान्यतः अर्ध धातु माना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है भाई। क्लियर है? देखो, क्लोरीन अर्ध धातु नहीं है। क्लोरीन अर्ध धातु नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, अर्ध धातु तत्वों अर्ध धातु तत्वों का वह समूह है जिसमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं।
अब देखो 7 तत्वों, 7 तत्वों, अब देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद में आर्सेनिक, उसके बाद में एंटीमनी, एंटीमनी, उसके बाद में टेलोरियम, और फिर हो जाएगा पोलोनियम, उसके बाद में हो जाएगा पोलोनियम को सामान्यतः अर्ध धातु माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। वो क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? हेलोजन। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। हेलोजन हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो ब्रोमीन भी नहीं होगा और फ्लोरीन भी नहीं होगा। अब उसके बाद में 2 ऑप्शन अपने पास में बचे हैं। सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, तो यहां पे क्लोरीन भी नहीं होगा भाई। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आयोडीन जो है समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, और आयोडीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। आयोडीन का उपयोग पोटेशियम, आयोडीन का उपयोग पोटेशियम, आयोडाइड बनाने में और थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? अब ए ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। उसके बाद में है पानी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन सही होगा। और डी ऑप्शन है अमोनिया, तो अमोनिया भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक यौगिक नहीं है, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? अब ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्लोरीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है यहाँ पे आयोडीन। तो बताओ भाई हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आयोडीन। तो डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब यहां पे इस पे किसके उदाहरण है, तो बताओ किसके उदाहरण है ये। तो ये किसके उदाहरण है? निष्क्रिय गैस, कीटोन, हेलोजन, एल्केन। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? हेलोजन के। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हेलोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हेलोजन है, एक हेलोजन है। अब यहां पे ए ऑप्शन है सोडियम, ये भी नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है क्रिप्टॉन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? क्लोरीन। डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? इनमें से कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे चोक, तो यह नहीं होगा। बी ऑप्शन है मार्बल, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है हीरा, ठीक है, यह सही हो जाएगा। उसके बाद में है डोलमाइट, तो यह भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा, यानी हीरा। तो कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है तो वो हीरा है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? अब ए ऑप्शन यहां पे कोक, तो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे कार्बन ब्लैक, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है चारकोल, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है यहां पे ग्रेफाइट, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कोक जो है, कोक को मुख्यतः कोयले के परभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसका, यह है कोयले से प्राप्त किए जाने प्राप्त किया जाने वाला क्या होता है भाई? ठोस ईंधन होता है। होता है या फिर है। ठीक है, और इसमें लगभग 80 से 85% तक कार्बन होता है। कार्बन होता है। ठीक है, और कोक का प्रयोग धातु अयस्कों से धातु को निकालने के लिए अपचयन एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? अब ए ऑप्शन है यहां पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ क्या है? यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन यहाँ पे NaCl स्फेटिक, तो ये भी नहीं होगा भाई, है ना। उसके बाद में यहाँ पे है -50 डिग्री
सेल्सियस पर जमी बर्फ, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में ठोस H2O, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है, ठीक है। और शुष्क बर्फ जो है यह पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? निम्न में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? अब यहां पे है सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम भी नहीं होगा। सी है यहाँ पे कार्बन, कार्बन सही हो जाएगा। उसके बाद में है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? कार्बन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन जो है, कार्बन, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है, ठीक है। और कार्बन का मतलब क्या हो गया? इसका प्रतीक क्या होता है? तो सी होता है, ठीक है। उसके बाद में कार्बन जो है इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु जो भार होता है इसका कितना होता है? 12 होता है। परमाणु संख्या, ये हो गई परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है, ठीक है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है भाई? ग्रेफीन यहां पे देखो ए ऑप्शन कार्बन का अपरूप, तो कार्बन का अपरूप है भाई। उसके बाद में बी ऑप्शन है एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है एक पौराणिक जानवर, तो ये भी नहीं है। डी है एक संक्रमित घाव, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। तो ग्रेफीन कार्बन का ही अपरूप होता है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखो, जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? अब किसका करते हैं? अब ए ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का नहीं करेंगे। उसके बाद में है चारकोल, चारकोल का करेंगे भाई, है ना। सी ऑप्शन है यहाँ पे कोक या कोयला, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन ब्लैक, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी या कोयला या कास्ट, कोयले को चारकोल कहा जाता है, ठीक है। चारकोल का मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयले को चारकोल कहा जाता है, ठीक है। और यह है काला भूरा सच्छिद्र ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, जो लकड़ी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारकोल, ठीक है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अभी शुष्क बर्फ का हमने देखा था, तो शुष्क बर्फ जो है CO2, ठीक है। तो हमने देखा था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी होगा ना भाई, CO2। तो इसका मतलब यह है, अभी हमने देखा था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से
जाना जाता है और इसका उपयोग जो है वो शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां पे, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन का परमाणु किससे बंधे होते हैं? ठीक है। अब यहां पे ए ऑप्शन है 5 अन्य कार्बन परमाणुओं से, तो ये नहीं होगा भी। उसके बाद में बी ऑप्शन है यहां पे 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब बच्चे अपने पास में सी और डी, 2 ऑप्शन। अब इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा सही होगा। अब सी ऑप्शन है 2 अन्य कार्बन परमाणु, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या अपने पास में? डी, तो डी हमारा सही होगा, 4 अन्य कार्बन परमाणु, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार क्या है? कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार क्या है? अब इसका आकार क्या होगा? अब यहां पे है विशाल, विशाल नहीं होगा भाई, मध्यम भी नहीं होगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा। यहां पे इसका आकार कैसा होगा भाई? छोटा होगा। ठीक है। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण इसका छोटा आकार है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे है पहले स्पेस में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यू है रचना प्रदान करते हैं। ठीक है। अब इसका बताओ सर, इसका आंसर क्या होगा? अब यहां पे ए ऑप्शन देखो प्रोपीन, तो प्रोपीन तो नहीं होगा। उसके बाद में फिर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सही होगा भाई। उसके बाद में सी ऑप्शन है हीरा, तो हीरा भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या बचा है? बेंजीन, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लो के समान होती है? ठीक है। अब ए ऑप्शन है यहां पे कार्बन नैनोट्यूब, बी ऑप्शन है सीसा, सी ऑप्शन है यहां पे फुलरीन और डी ऑप्शन है हीरा। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा और यहां पे डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सही आंसर होगा इसका फुलरीन। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। अब फुलरीन जो है कार्बन का एक अपरूप होता है और इसकी संरचना भूगर्भीय गोलक या फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कार्बन का एक अपरूप नहीं है भाई। तो यहां पे है ए ऑप्शन ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है यहां पे फुलरीन, ठीक है, ये भी होगा। सी ऑप्शन है यहां पे डायमंड, उसके बाद में है कोयला, तो कोयला यहां पे सही हो जाएगा। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो इसमें से कौन सा होगा? कोयला। तो कोयला जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो बताओ भाई यहां पे कौन सा होगा? अब देखो, फुलरीन और यहां पे हो जाएगा C60। ठीक है। कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है। जिसके 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 एक अणु में
एक अणु में 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन, 60 कार्बन परमाणु होते हैं ना, 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। 60 परमाणु होते हैं जो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोरीन कार्बन का ही एक अपरूप है जिसके एक अणु में 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है भाई 0। क्या होता है? 0 यानी 0 होता है, ठीक है। क्योंकि पेंसिल का निर्माण किससे होता है भाई? ग्रेफाइट से होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है कार्बन का एक अपरूप, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? अब ए ऑप्शन यहां पे मिथेन, मिथेन नहीं होगा, डायमंड इसका सही होगा। सी ऑप्शन है मिथेन, मिथेन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रेफाइट भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायमंड, ठीक है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहज संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लो के रूप में है? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? अब ए ऑप्शन यहां पे फ्लोरीन, बी ऑप्शन है कार्बन नैनोट्यूब, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है यहां पे ग्रेफाइट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व कर लिया। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा होगा? तो यहां पे ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो किसका होता है भाई? तो फ्लोरीन जो है ये किसका अपरूप होता है? ये होता है कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। कार्बन हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप है, तो बताओ भाई कौन सा होगा? तो यहां पे देखो, यहां पे है खड़िया नहीं होगा, जिप्सम भी नहीं होगा, संगमरमर भी नहीं होगा, हीरा हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।